Greetings everyone, once again welcome to my channel, and in this video we are going to learn the poem Fire and Ice. Fire and Ice ये जो है वो सेकेंड पोइम है बुक फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th की, जिसको कि आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ. फायर एंड आइस इट हैज़ बिन रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको लिखा है. शॉर्ट पोइम है एंड इट इज़ वन ऑफ द फेमस पोइम ऑफ द रॉबर्ट फ्रॉस्ट. जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उसकी एक फेमस पोइम में से ये है. फायर एंड आइस. फायर, व्हाट डज इट मीन बाय फायर? द फायर रिप्रेजेंट द डिज़ायर. जो फायर है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? डिज़ायर को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि हमारी जो इच्छाएं हैं उनको रिप्रेजेंट करती है. एंड आइस, आइस मीन्स द हेटेडनेस. आइस का मतलब क्या होता है? कोल्डनेस. जब हम दूसरों के प्रति बिल्कुल कोल्ड हो जाते हैं, हमें कोई मतलब नहीं रहता किसी से, हम लोग बिल्कुल अपनी जो जेनरॉसिटी है, काइंडनेस है, उसको खो देते हैं और नफ़रत से भर जाते हैं. तो वो कौन सी कंडीशन होती है? दैट इज़ अ कंडीशन ऑफ आइस. सो वाई द पोएम नेम इज़ फायर एंड आइस. जो पोएम का नाम है वो फायर एंड आइस क्यों रखा गया है? पोएम का नाम फायर एंड आइस इसलिए रखा गया है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पोएट, जो पोएट है उसका ऐसा मानना है कि ये जो दुनिया जब ख़त्म होगी इसके दो ही मेन रीज़न हो सकते हैं. द फर्स्ट वन इज़ फायर एंड द सेकेंड वन इज़ आइस. फायर यानी कि या तो वो हमारी इच्छाओं से क्योंकि हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं कि हमने क्या किया, जो नेचर है उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन है वो अराइज हो गई है. तो जो लैंड है, जो अर्थ है, वो इतनी हीट अप हो जाएगी एक दिन कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. या फिर जो सेकंड रीज़न हो सकता है दैट इज़ द हेटेडनेस. हमारी जो कोल्डनेस है, जो हम एक दूसरे के प्रति कोल्ड हो गए, दूसरे इंसानों के प्रति अपनी जो ह्यूमैनिटी है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको भूल गए हैं और हम एकदम से नफ़रत से भर गए हैं. तो दैट कैन ब्रिंग एन आइसेज ऑन द अर्थ. उसकी वजह से जो अर्थ है उसके ऊपर आइसेज आ जाएगी, यानी कि जब वो पूरी धरती जो है वो ठंडी हो जाएगी. और दैट कुड ऑल्सो बी अ रीज़न फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड. वो भी जो पूरा वर्ल्ड है उसकी डिस्ट्रक्शन का एक रीज़न बन सकता है. तो फायर एंड आइस मीन्स डिज़ायर एंड हेट्रेडनेस. नाउ व्हाट द पोएट इज सेइंग. पोएम शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट द पोएम. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. कहते हैं कुछ लोगों का मानना है कि जो दुनिया है वो कैसे ख़त्म होगी? फायर से, यानी कि डिज़ायर से, हमारी इच्छाओं से ख़त्म हो जाएगी. कुछ का ऐसा मानना है क्योंकि हमारे दिलों में बहुत ज़्यादा नफ़रत हो गई है दूसरों के प्रति, तो इसीलिए वो जो आइस है उससे ख़त्म हो जाएगी. आइस किसको रिप्रेजेंट करता है? हेट्रेडनेस को. फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, क्योंकि पोइट ने जो डिज़ायर है उसको टेस्ट किया है, उसको देखा है. सो ही सेड आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. इसीलिए मैं उनके साथ जाना चाहूँगा जो किसको फेवर करते हैं? फायर को फेवर करते हैं, यानी कि डिज़ायर को फेवर करते हैं. यहाँ पर पोइट जो वो कहना चाहता है बिकॉज मैंने डिज़ायर को देखा है. जो हमारी डिज़ायर्स हैं, जो हमारी इच्छाएँ हैं, वो इतनी बढ़ गई हैं दैट वी बिकम इन ह्यूमन, की जो हमारी जो ह्यूमैनिटी है वो कहीं ना कहीं हम लॉस्ट कर गए हैं. जब हमारी इच्छाएं होती है तो हम भूल जाते हैं अपने आसपास के लोगों के बारे में. हमें सिर्फ एक ही जो मोटिव नज़र आता है कि कैसे भी हम जो अपनी इच्छा है ना उसको पूरा कर लें, बाय हुक और बाय क्रुक. डजेंट मैटर कि हम दूसरे लोगों को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, डजेंट मैटर कि हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं. तो कहते हैं क्योंकि मैंने वो जो डिज़ायर है उसको टेस्ट किया है, इसीलिए मैं किसके साथ जाना चाहूँगा? मैं उन लोगों को अपनी सपोर्ट करता हूँ जिनका मानना है कि जो दुनिया है वो कैसे ख़त्म होने वाली है? फायर से ख़त्म होने वाली है. दैट मीन्स देयर आर टू मेन फैक्टर्स फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड. दो ही मेन फैक्टर है. कुछ का मानना है ऐसा है कि फायर डिज़ायर जो है उसकी वजह से, और कुछ का मानना है ऐसा है कि हेटनेस की वजह से. तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना है कि क्योंकि उसने वो जो डिज़ायर है उसको टेस्ट किया है, इसीलिए वो उन लोगों के साथ जाना चाहता है जो क्या कहते हैं कि फायर से ये दुनिया जो है ख़त्म हो जाएगी. और फायर किसको रिप्रेजेंट करता है? डिज़ायर को. बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस. कहते हैं लेकिन अगर इसको दोबारा ख़त्म होना होगा, अगर वो फायर से ख़त्म नहीं हो पाई, तो जो दूसरा फैक्टर मेन रहेगा उसको डिस्ट्रक्शन का, वो क्या होगा? आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट. कहते हैं कि क्योंकि मैं नफ़रत के बारे में भी बहुत जानता हूँ और बहुत ज़्यादा मैंने अच्छे से देखी है वो नफ़रत एक इंसान के प्रति दूसरे इंसान के मन में. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. तो ये कहना मतलब बिल्कुल ठीक होगा कि जो डिस्ट्रक्शन होगी वो किससे होगी? आइस की वजह से होगी, हेटरेडनेस की वजह से होगी, नफ़रत की वजह से होगी. कहते हैं और वो एक बहुत बड़ा रीज़न मिलेगा, बनेगा इस पूरी दुनिया को डिस्ट्रक्ट करने का, उसको विनाश होने का.
एंड वुड सफाइज, सफाइज में सफिशिएंट, और वो सफिशिएंट भी रहेगा, मतलब वो इट्स सफिशिएंट एनफ टू डिस्ट्रक्ट द वर्ल्ड। कहता है क्योंकि मैं नफ़रत को भी जानता हूँ बहुत अच्छे से, जो हमारी कोल्डनेस है दूसरे इंसानों के प्रति। हमें पता होता है कि दूसरे इंसान को हमारी मदद की ज़रूरत है, फिर भी हम उसको मदद नहीं करते। एंड वी शोड अ कोल्ड शोल्डर टू टू अदर्स, बिल्कुल हमें कोई परवाह नहीं होती कि दूसरा मर रहा है या जी रहा है, हम लोग अपनी नफ़रत में इतने अंधे हो जाते हैं। तो कहता है कि क्योंकि मैंने नफ़रत को भी बहुत पास से देखा और मैं उसको भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो इसीलिए वो भी एक रीज़न रहेगा इस दुनिया का डिस्ट्रक्शन का। एंड ऑल्सो ग्रेट, वो कहते हैं इट्स अ ग्रेट रीज़न, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहेगा, और वुड सफाइस, और वो काफ़ी सफिशिएंट भी है, राइट। So there are two main reasons for the destruction of the world: fire and ice. Fire is the desire, because to satisfy our desire we are destructing the nature, and we are becoming cold to others, and our hearts are filled with hatredness. So that can also be a reason for the destruction of the world. So this is what Robert Frost want to convey in the poem. यही जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम में कन्वे करना चाहते हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी। Still, if you are having any problem, you can ask me in the comment section. Comment section में आप question पूछ सकते हैं, definitely I'll answer it. Okay, so thank you and have a nice day.